द्वार से उकता गया है देहरी का मन। अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन। अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन। द्वार से उकता गया है देहरी का। द्वार से क्या बना दिया है रिश्तों को, सिवाय पीड़ा के क्या रह गए ये रिश्ते। लग्न संस्था टूट रही है। समझदारी और सहनशीलता का अभाव दाम्पत्यों को समाप्त कर रहा है। जहां वो समझदारी है, वो सहनशीलता है, वो समर्पण है। राम ने सीता का त्याग किया नहीं, करना पड़ा। और दिल से सीता हटी नहीं। और सीता भी राम के प्रति जितनी समर्पित है कि अंत में धरती में समाते समय भी राम से यही कहती है कि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगा। जन्म जन्म आप ही मेरे स्वामी हो। और फिर से इस प्रकार से हमें सेपरेट न होना पड़े, अलग न होना पड़े। सती ने मरते समय योगाग्नि में अपने देह को जलाकर राख करते समय भगवान श्री हरि से वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव चरणों में मेरा अनुराग रहे। ये प्रेम है। न सती को शिव से कोई शिकायत है, न सीता को राम से कोई शिकायत। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग अंदर की, पति पत्नी की, ये सेपरेशन, ये वियोग, ये पीड़ा, ये सहनशीलता, ये तब बन जाता है तब कि जब वो प्रेम जिंदा हो। इन कथाओं से, राम के चरित्र से, सीता के चरित्र से, शिव और सती के चरित्र से यही सीखना है कि संबंध क्या होता है। आज हर संबंधों को लोग सिक्कों से तौलने लगे। हर चीज में अपना फायदा। फिर तुम रह जाओगे, तुम्हारे पैसे रह जाएंगे तुम्हारे पास, जीवन में सुकून नहीं होगा। लग्न संस्था टूट रही है। बच्चे दुखी हो रहे हैं। हम सोसाइटी को किस ओर ले जा रहे हैं? समाज का ताना बाना खत्म हो रहा है। शादी की बात भी चलती है तो लड़की पूछे तुम्हारे घर में कितना गार्बेज है। यानी घर में बड़े बूढ़े कितने हैं जिसकी सेवा मुझे करना पड़ेगा। अरे बेटे, ये घर की संपत्ति है। बड़े बुजुर्ग, उनके आशीर्वाद, उनके पास जो अनुभव है उसका लाभ मिलेगा तुम्हें। उनकी गोदी में तेरे बच्चे पलेंगे, उनमें संस्कार आएंगे। दादा से, दादियों से बात, कथाएं, कहानियां सुनते सुनते बच्चे बड़े होते हैं। और अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, मैं तो कहता हूं ये भारत का गौरव है। इकट्ठा करके तो भोगते हो, खाते हो, इकट्ठा रहकर दिखाओ।
इकट्ठा करके तो दिखाया, इकट्ठे रहकर दिखाओ, ये जीवन है। फिर वही धन के ढेर के नीचे दबकर मर जाते हैं लोग, और कुछ नहीं। तो प्रेम दिए की लौ है, वासना धुआं, घुटन, जलन, अंधापा एक, दिखता कुछ नहीं धुएं में। कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, प्रेम में जीवन। हम लोग मानव समाज अधिकांश, हम इसी वासना, अपना स्वार्थ, इसी के कारण दुखी, अपने स्वभाव के चलते दुखी। काल, कर्म और स्वभाव तीन दुख के कारण बताए गए हैं भागवत में। लेकिन काल के चलते जो दुखी है वो काल बीत जाए तो फिर से दुख से मुक्त हो जाएगा, फिर सुखी हो जाएगा। कर्म के कारण जो दुखी है वो अपने कर्म का भोग ले, फिर सुखी हो जाएगा। लेकिन जो स्वभाव के कारण दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो व्यासपीठ अपनी पीड़ा, थोड़ा अपना आक्रोश, थोड़ा अपना क्रोध भी इसलिए प्रकट करती है कि इतना अद्भुत जीवन परमात्मा ने दिया है, क्यों नरक बना रहे हो उसको? असहिष्णुता, टॉलरेंस नहीं, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, मी एंड माई स्पेस, आई वॉन्ट माई स्पेस, आई वॉन्ट माई प्राइवेसी। ये माय 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 ने ही मार डाला है। संयुक्त परिवार में जीने का एक आनंद है। यदि રહેવાનું આવડવું જોઈએ, અને ત્યારે બને કે જ્યારે ઘરના વડીલ કોઈ એક હોય, એની આમન્યામાં બધા હોય, એની આજ્ઞામાં હોય। तब ये कथा मार्गदर्शन करती है। मन की विशुद्धि जहां है वहीं पर वो भावनाएं प्रेम बन करके प्रकट होती है। जहां मन मलिन है वहां वही भावना वासना बन करके उपद्रव करेगी।